नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल संजय झा एस्पेक्ट्स। साथियों, आज हम बात करते हैं चीन की। चीन की बात इसलिए कि चीन के राष्ट्रपति जो अभी शी जिनपिंग है, वो भारत का डर दिखा करके वो अपने लिए तीसरा और संभवतः आजीवन राष्ट्रपति का पद सुरक्षित करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी का 20वां जो सम्मेलन है, 20वीं कांग्रेस, वो 17 अक्टूबर को बीजिंग में शुरू हुई है और ये 22 अक्टूबर तक ये सम्मेलन चलेगा और इस सम्मेलन में ही तय होगा कि शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल और तीसरे कार्यकाल से आगे का कार्यकाल मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, चीन में ये नियम था कि किसी भी राष्ट्रपति को 2 साल से ज्यादा का कार्यकाल नहीं, दो टर्म से ज्यादा का कार्यकाल नहीं मिलेगा और 68 वर्ष की आयु के ऊपर जाने के बाद वो राष्ट्रपति नहीं रह सकते। ये चीन में नियम था। इस नियम को पिछले साल की जो बैठक हुई थी उसमें शी जिनपिंग ने बदलवा दिया था, यानी कोई भी आदमी 2 से ज्यादा टर्म भी वहां का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ये पहले ही तय हो चुका था, ये शी जिनपिंग अपने लिए करवा चुके थे। अब रही बात, उनका कार्यकाल 2023 में खत्म हो रहा है, यानी 10 साल, एक टर्म उनका खत्म हो चुका है। अब दूसरा कार्यकाल 2023 के शुरू में खत्म होगा। तो अब उसके बाद क्या वो राष्ट्रपति बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, ये इसी बैठक में तय होने वाला है, इस 20वीं कांग्रेस में, चीन सीसीपी की 20वीं कांग्रेस में। अब ये देखिए कि शी जिनपिंग अपने लिए क्यों और कैसे राष्ट्रपति का तीसरा कार्यकाल मांग रहे हैं, इसको समझिए। शी जिनपिंग ने ये जो बैठक शुरू हुई है उसमें गलवान की झड़प का वीडियो दिखाया गया है। गलवान आपको याद होगा 2 साल पहले लद्दाख में कैसे हमारे भारत के सैनिकों ने चीनी सैनिकों की अचानक हुए हमले का जवाब दिया था और उसमें चीन ने ऐसा प्रोजेक्ट किया था कि भारत की हार हुई और चीन उसमें विजेता बन के उभरा। यानी एक तो उसने घात लगाकर हमला किया था चीन ने, और उस हमले में भी हमारे जो बिहार रेजिमेंट के जो जवान वहां तैनात थे, उन्होंने चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। और ऐसा माना जाता है कि अगर हमारे 22 सैनिक हताहत हुए थे, शहीद हुए थे, तो चीन के कम से कम 40 से अधिक सैनिक शहीद हुए थे। हालांकि लंबे समय तक चीन ने कभी ये रिकॉग्नाइज नहीं किया, इसको एडमिट नहीं किया कि हमारे चीन के सैनिक उस झड़प में मारे गए थे, जबकि हमने खुलेआम इसको एडमिट किया था कि हाँ ऐसा हुआ और हमारे सैनिक शहीद हुए, क्योंकि ये अचानक हुआ हमला था। हम बातचीत करने के लिए गए थे और उन्होंने हम पे हमला किया था, लेकिन साथ में हमारे देश की अथॉरिटी ने, उन्होंने ये भी कहा था कि हमने मुंहतोड़ चीन का जवाब दिया और हमने उनको 40 से अधिक सैनिक मारे। तो दोस्तों, अब उसी गलवान की झड़प को शी जिनपिंग वहां दिखा रहे हैं। उनके यहाँ जो सम्मेलन चल रहा है, मतलब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का जो सम्मेलन चल रहा है, उसमें दिखा रहे हैं। और इसका मतलब वो दिखा ही नहीं रहे हैं, बल्कि उसको शी जिनपिंग ने एक विजेता के रूप में, इस रूप में प्रोजेक्ट किया है कि हम थे इसलिए हमने ऐसा किया और हमने भारत को वहां पर में टक्कर दी, हमने भारत को हराया। और इतना ही नहीं, उस जो अभियान का जो कमांडर था उस क्षेत्र का, उसको भी सम्मेलन में बुलाया गया, उसको भी जो है वहां पे अप्रिशिएट किया गया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, अगर चीन की सरकार, जो शी जिनपिंग की सरकार है, इसे अपनी उपलब्धि के तौर में अगर मान रही है, तो इसका मतलब आप यकीन मानिए कि अगर शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल मिलता है राष्ट्रपति के रूप में, तो उसके बाद आप ये यकीन मानकर चलिए कि उसको, मतलब जो गलवान जैसी जो घटना है, उस घटना की पुनरावृत्ति फिर से होगी, ये आप यकीन मानिए। और इसको लेकर के भारत सरकार को या हमारी सेना को, हमारी फौज को तैयार रहना होगा। और एक चीज और है, अभी जैसा कि आज जो सुब्रमण्यम स्वामी है, जो अभी मतलब भाजपा के ही नेता है, उन्होंने एक ट्वीट करके ये भी कहा है कि जो उन्होंने बहुत आलोचना की है हमारे प्रधानमंत्री की, इसलिए कि जब संघाई
शिखर सम्मेलन जब वहाँ पर समरकंद में हुआ था, तो वहाँ शी जिनपिंग की तरफ से एक वहाँ एटलस, एक मैप बांटा गया था। उस मैप में लद्दाख को और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा, चीन का हिस्सा बताया गया था, और वहाँ सभी डेलीगेट्स को वो एटलस दिया गया था। और इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने ये भी कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री भी थे वहाँ पर, लेकिन उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। और सुब्रमण्यम स्वामी का ये भी कहना है कि रूस ने चीन के बनाए नक्शे को मान लिया है। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ट्वीट किया, जो लिखा, वो कितना सही है या कितना गलत है ये कहना मुश्किल है। भारत सरकार की ओर से सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान को, इस ट्वीट को कोई मतलब अभी खंडन नहीं किया गया है। हम उनकी बात को सिर्फ जानकारी के लिए आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम इसके माध्यम से ये दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि चीन, खास करके शी जिनपिंग, हमारे बॉर्डर को लेकर के, हमारे जो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर के कितना एग्रेसिव है। तो हो सकता है सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ट्वीट किया है वो गलत भी हो, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि चीन की जो आक्रामकता है हमारे लद्दाख को लेकर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, वो आने वाले दिनों में बढ़ेगी अगर शी जिनपिंग को कार्यकाल मिलता है। दोस्तों, तो ये जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में जो हमने चीन की आपकी बात की है, जिस तरह से भारत का डर दिखाया जा रहा है, और उस डर के जरिए जो है वो जिनपिंग अपने लिए वो सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं, और उनकी पकड़ धीरे धीरे मजबूत हो रही है। कुछ काम तो पहले ही करवा चुके हैं कि वो कैसे राष्ट्रपति बने। उसमें पहला कानून ये पास हो चुका है कि जिनपिंग के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। ये काम पहले करवा चुके हैं संविधान में संशोधन करके। दूसरा, 2 टर्म ही राष्ट्रपति रहने का कंडीशन भी पहले खत्म करवा चुके हैं। और वो चीन के सबसे ताकतवर नेता बनने के लिए जो है वो, जो पहले माओ त्से-तुंग थे चीन के सबसे ताकतवर नेता, उसके बाद दूसरे ताकतवर नेता वो हुए जियो जियांग हुए। अब इन्होंने भी अपने लिए, जिनपिंग ने भी अपने लिए माओ त्से-तुंग के बाद सबसे नेता बनने का खिताब पा चुके हैं। अब दूसरी बात रही कि उनके विचारों को, यानी शी जिनपिंग के विचारों को चीन के संविधान में शामिल किया जा चुका है। ये इतना काम वो कर चुके हैं, और अब भारत, और इसीलिए उनका राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जाता है। अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो ये समझिए कि भारत के साथ उनका वो टकराव तय है। वो इसलिए कि टकराव, इनसे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, क्योंकि BRI और पाकिस्तान, BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और पाकिस्तान में कॉरिडोर को बढ़ावा, ये जो चीन का प्रोजेक्ट है, इसके जरिए वन बेल्ट वन रोड के जरिए चीन दुनिया भर के देशों को जोड़ रहा है, और भारत के पड़ोसी देश में सड़क से चीनी सैन्य बल की आवाजाही आसान हो जाएगी, क्योंकि वो जो पाकिस्तान के लिए जो कॉरिडोर बना रहा है, उस कॉरिडोर से वो सेना की आवाजाही होगी भारत के रास्ते से। मतलब भारत के रास्ते से मेरा मतलब ये है कि जो चीन ऑक्युपाइड कश्मीर है वो, और जो ये है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो, यानी लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और PO को जोड़ने वाला, जो पाकिस्तान ने जो कुछ हिस्सा दे रखा है चीन को, उस रास्ते से जो कॉरिडोर बन रहा है, उससे चीनी सेना का आवाजाही शुरू हो जाएगी, और ये हमारे लिए खतरे की बात होगी। और उसके अलावा चीन, आपने देखा ही है कि पाकिस्तान को उसने कर्ज के जाल में फंसा लिया है, वहाँ अपनी सैनिकों की मौजूदगी वो करना चाहता है। BRI के जरिए वो नेपाल पहुँच चुका है, और श्रीलंका का तो आप जानते ही है किस तरह से श्रीलंका को उसने इस तरह से घेर रखा है। तो इस तरह से भारत को चीन ने 3 तरफ से घेर लिया है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। और फिर चलते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर में, हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना की मौजूदगी बहुत पहले से है। अब साउथ चाइना सी को भी वो कब्जाना चाह रहा है, और वहाँ पर वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया से उसका टक्कर हो रहा है। इसमें सेनकाकू आइलैंड को लेकर उसका जापान से पुराना टक्कर है। चीन इस सेनकाकू आइलैंड पे वो अपना फाइटर जेट और मिसाइल तैनात करना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए
भारत की सुरक्षा को लेकर के और भी खतरा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है चीन की रणनीति, और इस रणनीति को पूरा करने के लिए ये है शी जिनपिंग की रणनीति, और इस रणनीति को पूरा करने के लिए यानी हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने और भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए जो वर्षों से सपना देख रहा है, उसकी रणनीति उसने पूरी तरह से तैयार कर रखी है। और अब देखना ये है कि जब 22 अक्टूबर को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक खत्म होगी तो उस बैठक का नतीजा क्या सामने आता है। क्या शी जिनपिंग की राष्ट्रपति के तौर पर तीसरे कार्यकाल को मान्यता दी जाती है, या तीसरे कार्यकाल के अलावे शी जिनपिंग को आजीवन चीन का राष्ट्रपति माना जाता है, ये इसी बैठक में तय होना है। और बहरहाल दोस्तों, शी जिनपिंग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, और वो क्यों अपने कार्यकाल को बढ़ाना चाह रहा है, इसमें जो उसके तर्क शामिल हैं, उसमें ताइवान के साथ साथ ताइवान को मेनलैंड चाइना से मिलाने के साथ साथ भारत के जो क्षेत्र है, जिसको अरुणाचल और लद्दाख का, जिसको चीन शुरू से अपना मानता रहा है, उसको भी अपने क्षेत्र में मिलाने की जो उसकी चीन की जो पॉलिसी है शी जिनपिंग की, तो इन दोनों चीजों को प्राप्त करने के लिए शी जिनपिंग अपना तीसरा कार्यकाल चाह रहे हैं। अब देखना है कि वो अपने इस चाल में कितना कामयाब होते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर हम नए विषय वस्तु के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।